श्रद्धेय संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप सुप्रसिद्ध भजन गायक राजू परदेसी जी से भजन और विचार श्रवण कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इंद्रदेव बाबू के यहाँ उनके पोता के जन्म छठी पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। इसी में मैं कुछ आप लोगों के बीच निवेदन करूं। जन्म लेना, किसी भी बच्चे का आना संसार में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकृति प्रदत्त नियम के अनुसार बच्चे जन्म ले लेते हैं। माता पिता के संयोग से मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है, उसके बाद संसार में चला आता है। और अक्सर जगह हर एक घर में बच्चे तो होते ही हैं, जन्म लेते ही हैं, लेकिन जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में बढ़ते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद शादी होती है, फिर बच्चे पैदा वो भी करते हैं और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। कितने आए और चले गए, उसका कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अगर 3 रत्न उतर जाता है तो व्यक्ति महान हो जाता है। महान होने की प्रक्रिया में आज तक जितने व्यक्ति को लोग याद कर रहे हैं, उसके जीवन में 3 रत्न उतर गए, जिसके कारण वो इतने बड़े महान हो गए। 3 रत्न क्या है? पहला है संस्कार, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है चरित्र। इसी 3 चीज से मानव जीवन निर्मित होता है। देखिए, सत्संग में आए हैं, विचारों को थोड़ी देर बढ़िया से सुन लीजिए। 3 चीज व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। पहला, आदमी के जीवन में संस्कार। संस्कार कहां से मिलता है? संस्कार का केंद्र क्या है? जितने भी माँ बाप हैं और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, सबके घर में बच्चे हैं। संस्कार का केंद्र क्या है? और आज 20-25 वर्षों में, 25 वर्षों में या 30 वर्षों में कह लीजिए, जो संस्कार का केंद्र है, जो केंद्र माना गया, वो खत्म हो गया। आज हम बच्चे तो हमारे घर में जन्म लेते हैं, पैदा लेते हैं, लेकिन जो संस्कार का आधारभूत स्तंभ है, समाज, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, आज उनके प्रति हमारे अंदर में कोई भाव ही नहीं है। आज बड़े बुजुर्गों का समाज में सम्मान ही नहीं है। तो सबसे पहले संस्कार का आधारभूत स्तंभ है कि घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर के बैठिए। अगर आप, कहा गया है शास्त्रों में कि एक ही बच्चा पैदा करिए, दर्जन पैदा करने की जरूरत नहीं है। कई लोग 1-1 दर्जन बच्चा पैदा कर लेता है।
पता नहीं माँ बाप बनने का कोई योग्यता निर्धारित किया है कि नहीं भारत सरकार। बाकी सब कुछ के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है, नौकरी चाहिए सर्टिफिकेट, और कुछ चाहिए उसके लिए कुछ न कुछ योग्यता का निर्धारण है। लेकिन माँ बाप बनने के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। जो ढहलेल खाता का आदमी है, बकलेल खाता का आदमी है, वो भी माँ बाप बन जाता है। बिल्कुल नासमझ है। माँ बाप बनने की कोई योग्यता निर्धारण नहीं किया गया। माँ बाप होने की भी योग्यता होनी चाहिए। आप 1 दर्जन पुत्र पैदा करते हैं, जरूरत नहीं है। 1 संतति पैदा करिए, 1 संतति। आज भी आपको याद है, होगा कि नहीं है, सबको होना भी चाहिए। इंदिरा गांधी की नाम सुने हैं कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू की एक ही संतति, वो भी लड़की, प्रधानमंत्री बनी। भारत क्या, आज भी पाकिस्तान उसको याद करता है तो थर थर कांपने लगता है। स्त्री थी। हम लोग अगर हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए तो माथा कूटने लगते हैं कि बेटी हो गया, बेटा कब होगा। बेटा के चक्कर में 1 दर्जन आदमी पैदा कर लेता है कि अब होगा, तब होगा, तब होगा। उसके चक्कर में आदमी 1 दर्जन संतान पैदा कर लेता है। क्या बेटी की कम अहमियत है क्या? संतति वैसे 1 ही होनी चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा। 1 संतति पैदा करो, उसी के अंदर आदर्श गुणों का समाधान करो, चैत्रवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ। 1 संतति आपकी है, उस संतति को इतने अच्छे ढंग से पालिए, पोसिए। आगे आने वाले समय में वो आपका इतना नाम रोशन करे। भजन सुन रहे थे परम श्रद्धेय श्री राजू परदेसी साहब से कि बच्चा, आज मैं तुमको उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहा हूं, एक समय ऐसा आए कि गर्दन, हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के, हमें जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब मुझे सहारा देना। यही है ना, यही सुन रहे थे ना। लेकिन क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सहारा देता है? क्यों? वो बच्चा आपके गर्दन दबाने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बचपन में कोई संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिए। शिक्षा तो दी लेकिन संस्कार नहीं दिया। आज संस्कार युक्त शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का अर्थ है सीखना। केवल किताब पढ़ लेने मात्र से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता। किताब तो हमने पढ़ लिया, शास्त्रों को तो हमने पढ़ लिया। का शास्त्रान अधीत्यपि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों को पढ़ करके भी आदमी मूर्ख होता है। किताब पढ़ के भी आदमी मूर्ख होता है। शास्त्रान अधीत्यापि भवति मूर्खा। बहुत शास्त्र पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, फिर भी आदमी मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, अपनों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वो मूर्ख है। इसलिए बच्चे में, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक खूब प्यार दीजिए। किसी को बेटा का मोह तो सबको होता है ना, होता है कि नहीं? अपना पुत्र अगर 100 गलती करे तो आदमी उसको क्षमा कर देता है, करता है ना जी? हाँ? दुर्योधन को देख लीजिए, धृतराष्ट्र कितनी गलती उसका क्षमा कर दिया, क्योंकि अपना खून है, अपना बेटा है। अपना बेटा अगर गलत करे तो उसको माफ कर देते, ये सिद्धांत बना लिया। और दूसरा का बच्चा अगर कहीं कुछ कर दिया तो 2-4 थप्पड़ तो लगा ही देते हैं, लगाते हैं ना। दूसरे के बच्चे से हमको कोई ममत्व नहीं होता है। अपना बच्चा लगाओ, प्रिय,
कहा कि 5 वर्षों तक बच्चे का बढ़िया से लालन करिए, पालन करिए, प्यार दीजिए। टीवी वाला प्यार नहीं, डिब्बा वाला। कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, उस 2.5 साल के बच्चे के सामने में हम वो डिब्बा रख देते हैं कि बेटा डिब्बा देखते रहो, और हमको फ्री छोड़ दो मोबाइल चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए। आजकल फेसबुक जमाने की माता आ गई है, नई नवेली। वो समय चला गया कि माँ लौरी गा करके बच्चे को सुलाती थी। आज का समय क्या है? मोबाइल चलाने का। सबका अकाउंट फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है। उससे फुर्सत नहीं है तो बच्चे को क्या लाल प्यार करेगी, प्रेम करेगी माता? वो प्रेम मत दीजिए कि बच्चे के सामने टीवी रख दिए, बच्चे के सामने मोबाइल रख दिए। वो 2.5 साल का 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बड़े बड़े आदमी भी उतना एक्सपर्ट नहीं। बड़े से बड़े आदमी भी उतना एक्सपर्ट नहीं है जितना वो 2.5 साल का बच्चा है। उसके सामने मोबाइल दे दीजिए, वो गेम खेल रहा है। 24 घंटे बच्चे गेम खेलते रहते हैं। कई तो ऐसे बच्चे हैं उसको बीमारी लत लग जाती है और बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो बच्चे को प्रेम दीजिए, लाल प्यार दीजिए। कब तक? जब तक 5 साल का बच्चा हो। लेकिन कई बार माताओं को मैं देखा हूं कि छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, 2.5 साल का, उस समय भी उसको थप्पड़ लगा देता है। अभी वो अबोध है, समझदारी है। किसने आपको माँ बना दिया कि वो 2.5 साल के बच्चे को आप पीटते हैं, थप्पड़ मारते हैं? अभी वो पीटने लायक है क्या? लालयेतु 5 वर्षानी, शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि लालयेतु 5 वर्षानी, 5 वर्षों तक बच्चे का लालन करिए, उसको प्यार दीजिए, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। ताड़येत, उसके बाद ताड़न का समय आता है। ताड़न शब्द, एक ताड़न शब्द आप लोग भी सुने हैं, जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, अभी तक भी विवाद चल रहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल हैं ताड़ना के अधिकारी। इस पर विवाद अभी तक चल रहा है और बहुत दिनों तक, जब तक रामायण की पुस्तक रहेगी और जब तक वो पुस्तक रहेगी तब तक विवाद चलता रहेगा। ताड़न का अर्थ ये भी है शोधन करना, शिक्षित करना। ताड़येत, उसके बाद अपने बच्चे का आप ताड़न करो। क्या? बच्चे का माँ बाप ध्यान से सुन लीजिएगा कि बच्चे का आप ताड़न करिए 5 वर्षों के बाद। 5 वर्षों के बाद वो रोए, समय पर नहीं जगे तो उसको समय से जगाइए। अगर वो समय से स्कूल नहीं जाता है तो उसको 2 थप्पड़ लगा सकते हैं आप। तब ये नहीं कहिए कि मेरा बाबू है, सोना है, इतना प्यारा बच्चा है, इसको कैसे मारेंगे? वो सो रहा है, माँ बाप कहेंगे बेटा उठ जाओ उठ जाओ, वो उठने को तैयार नहीं है। आप करें स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने गाली सीख लिया, उसने अपशब्द सीख लिया, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, समय से न सोता है, समय से न जगता है और समय से सारी क्रिया नहीं करता है। तो उस समय बच्चे को आप टोकिए कि बेटा ये गलत है, ये तुमको हम करने नहीं देंगे। पीटिए अगर गलत करता है। जो माँ बाप अपने बच्चे की गलती पर पर्दा डालता है उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं। आपके घर में कोई शिकायत लेकर के आ गया बच्चे की, तो आप कहते कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है? कभी नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चे की गलती पर पर्दा डालता है उससे बड़ा अपराध कोई और नहीं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको दंड दीजिए। बहुत माँ बाप है बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन उसका समुचित ढंग से उसके जीवन का विकास नहीं कर पाते। माँ बाप भी दोषी हैं, गार्जियन भी दोषी होता है। वही बच्चा कल चोर बनता है, डाकू बनता है, अन्याय करता है, समाज में उत्पीड़न करता है।
आप सबका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को जिसको आप जन्म दिए हैं, अगर कल आगे चल करके वो बच्चा आपका सही नहीं निकला तो सबसे ज्यादा माता पिता के लिए समझ लीजिए कि मृत्यु से भी बढ़ करके जीवन है। आज आप लोग गांधी जी को याद करते हैं। महात्मा गांधी की पहली शिक्षिका उसकी माता थी और उसकी माता कबीरपंथी थी। गांधी जी जब कबीर चौरा गए तो उसको बैठने के लिए दिया गया गद्दी कुर्सी ला करके, तो गांधी जी कहे कि ये हमारी गुरु भूमि है, मैं तो कबीरपंथी नहीं हूँ लेकिन मेरी माता कबीरपंथी थी, इसलिए कबीरपंथी का संस्कार मेरे अंदर भरा है, यहाँ मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जमीन पर बैठूंगा। गांधी जी जमीन पर बैठे कबीर चौरा में। कभी आप जाएंगे तो कबीर साहब का जो मूल स्थान है कबीर चौरा, गांधी जी वहां के का इस भूमि को नमन है। आज कबीर सदगुरु कबीर का ज्ञान मेरे जीवन में भरा है और वो ज्ञान मुझे माता से मिली। शास्त्रों में कहा गया कि माता निर्माता भवती। माता क्या है? निर्माता है। एक कुम्हार को देखे, कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या करता है? अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, तब जाकर के कहीं घड़े का निर्माण होता है। बच्चे का जीवन कांचा कुंभ के तरह होता है। बचपन में आप जैसा उसको चाहेंगे वैसा वो निर्मित हो जाएगा, वैसा बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब आपका ध्यान देने का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल में दाखिला दे दिए, पढ़ने के लिए दे दिए, बस हो गया। एक घटना मुझे याद आती है भगवान राम के जीवन का, और एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे का चारित्रिक समीक्षा करे। उसका चारित्रिक स्तर क्या है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बातचीत करता है। ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप अच्छे माता पिता नहीं हैं। जन्म तो माँ बाप से मिल जाता है, लेकिन माँ बाप से संस्कार मिल जाए तो उससे उत्तम माता पिता दुनिया में कोई नहीं होता है। राम जी जा रहे थे रास्ते रास्ते, वसंत का मौसम था, वृक्ष में फल लग गए थे, मंजर आ गया था और फल भी लग गए थे। तो वृक्ष की जो डालियां थी वो झुक गई, झुकी हुई थी, और बाग लगे हुए थे, नए नए फूल। राम जी ने सोचा कि आज तक लक्ष्मण का चारित्रिक परीक्षण नहीं किए कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा है, लक्ष्मण का चरित्र कैसा है। आज तक इसका चारित्रिक परीक्षण हमने नहीं किया, आज मौका है चारित्रिक परीक्षण कर ले। लक्ष्मण से कहा कि फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नम यौवनम कांचनम कस्य न विचलिंग मनः। का ये फलों से लदे हुए पेड़ को देख करके, वृक्ष को देख करके, पुष्प को देख करके कि बागों में फूल खिले हुए हैं, कितना अच्छा मौसम है। आप लोग कहते हैं ना बहारों का मौसम, तो ये बहारों का मौसम है। कहा कस्य न विचलिंग मनः। और नई नई युवतियों को देख करके, पथ पर चल रही है नई नई युवतियां जा रही है, जिसकी अवस्था अभी 16 वर्ष 18 वर्ष है। दृष्ट्वा च नम यौवनम कांचनम। कहा कि इस स्त्रियों को देख करके कस्य न विचलिंग मनः, किसका मन विचलित नहीं हो जाएगा। राम ने प्रश्न किया,
आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या देता है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहता है कि जिसके भाई इतने सत्यव्रत हैं, जिसकी माता पिता इतने सत्यव्रत हैं और जिसके भाई इतने आदर्श हैं, उस व्यक्ति का मन विचलित कैसे हो जाएगा? जिसका माँ बाप इतना आदर्श है और जिसके भाई इतने आदर्श हैं, उस व्यक्ति का मन विचलित कैसे हो जाएगा? अगर आप लोग इतने आदर्शवान हैं तो हमारा मन कैसे विचलित हो सकता है? कभी संभव नहीं है कि मेरा मन विचलित हो जाए। आज वो आदर्श समाज का कहां चला गया कि हम अपने बच्चे का चारित्रिक समीक्षण नहीं कर पाते कि बच्चा क्या कर रहा है, कि बच्चा जा कहां रहा है, गलत कर रहा है कि अनैतिक कर रहा है, उसको जाकर के देखिए। और जब तक देखेंगे नहीं तब तक अगर बच्चा गलत है तो उसको समझाने का कोशिश करिए। आप ही लोग कहते हैं कि चोरी प्रवृत्ति, जो गलत प्रवृत्ति, वो बचपन से ही आदमी के जीवन में आती है। बचपन में जैसा संस्कार का बीज आदमी के जीवन में पड़ जाता है वैसा आदमी हो जाता है।